दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 20 दिसंबर को कैबिनेट से पास होगा झारखंड के पारा शिक्षकों की नियमावली। दोस्तों, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल की बैठक मंगलवार को हुई। प्रतिनिधि मंडल ने पारा शिक्षक नियमावली पर आपत्ति दर्ज की। बाद में बताया गया कि हर साल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का मौका मिलेगा, जिसमें सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% और आरक्षण श्रेणी के पारा शिक्षकों को 30% अंक लाना होगा। साथ ही कहा गया कि अनुकंपा देने पर सरकार विचार करेगी। नई नियमावली को 20 दिसंबर को कैबिनेट में पास किया जाएगा। नियमावली 29 दिसंबर से लागू हो जाएगी। साथ ही मंत्री ने आश्वासन दिया कि पारा शिक्षकों पर चल रहा केस सरकार वापस ले लेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 61। दोस्तों, मंगलवार सुबह दिल्ली में 4 नए मामले मिलने के बाद शाम को महाराष्ट्र में भी इसके 8 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से देश भर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 61 हो गए हैं। सभी के सैंपल दिसंबर के पहले सप्ताह में लिए गए थे। मंगलवार को संक्रमित हुए 8 मरीजों में से 3 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। इनकी उम्र 24 से 41 साल के बीच है। इनमें से 3 एसिम्प्टोमेटिक और 5 में मामूली लक्षण पाए गए हैं। पारा शिक्षकों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, आज पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण, टेट पास पारा शिक्षकों को 50% और नॉन टेट पारा शिक्षकों को 40% मानदेय वृद्धि, आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10% मानदेय वृद्धि बोनस के रूप में मिलने, प्रतिवर्ष 4% का वेतन बढ़ोतरी, पारा शिक्षकों का नाम सहायक अध्यापक किए। उन्होंने कहा कि यह सर्वजन की सरकार है, सरकारी अनुबंध कर्मी, युवाओं और महिलाओं की सरकार है। सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद सरकार आपकी आशाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। आइए झारखंड निर्माण में हम सब सहयोग दें। दोस्तों, बड़ी खबर है, हाई कोर्ट ने किया जेपीएससी मेंस एग्जाम्स पर रोक लगाने से इनकार। दोस्तों, जेपीएससी मेंस एग्जाम मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई। इस दौरान कोर्ट ने मेंस एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में विशेषज्ञ नहीं है, ऐसे मामलों को अलग अलग बिंदुओं से उठाया जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को इंतजार करना चाहिए। इसके पहले अदालत ने मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी थी। जेपीएससी परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई इसी मामले में हुई। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में वे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में राहत के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हाईकोर्ट गए थे। यहां से उन्हें निराशा ही मिली। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को इनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। झारखंड में टेट पास 1 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द। झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तैयार नई नियमावली को मंजूर कर लिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के इस कदम से झारखंड में टेट पास लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। नई नियमावली के तहत टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नौकरी हासिल करने के लिए एग्जाम देना होगा। यह परीक्षा जेएसएससी द्वारा ली जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर मंजूर नियमावली को कार्मिक और वित्त विभाग के पास भेजा गया है। बता दें कि झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बात कही गई थी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा 16 से 22 दिसंबर तक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में केवल 5 कार्य दिवस होंगे, लेकिन सियासी दृष्टिकोण से इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 2 साल पूरे कर रही है। इसके ठीक पहले आयोजित हो रहे इस सत्र में सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। बता दें कि सत्र के दौरान सरकार की ओर से मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल सहित लगभग आधा दर्जन विधेयक सदन में लाए जा सकते हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार की घेरेबंदी के लिए मुद्दे जुटा लिए हैं। राज्य में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, झारखंड में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले। इस सोच के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार परक शिक्षा प्रणाली व्यवस्था विकसित हो, इसको लेकर कई विभिन्न यूनिवर्सिटी के संस्थापकों से लगातार विचार विमर्श की जा रही है। कहा कि कौशल विकास में जिन विषयों पर युवाओं को प्रशिक्षित करें, उसके लिए औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, अब झारखंड से बाहर नहीं जाएगा धान, खुलेंगी राइस मिलें। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका यहाँ चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों की नींव रखेगी। झारखंड में किसानों से धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों से खरीदारी की जाए। इस बार किसानों को उनके धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा तुरंत दे दिया जाएगा और बाकी की राशि 3 महीने के अंदर दी जाएगी। सरकार ने निगम को निर्देश दिया है कि किसानों को धान की कीमत का भुगतान तय किए गए नियम और समय सीमा के अंदर हर हाल में कर दिए जाएं। दोस्तों, बड़ी खबर है, किसानों के लिए विशेष पहचान पत्र जारी करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार देश के लाखों किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए स्पेशल आईडी जारी करेगी। विशेष पहचान पत्र जारी करने के बाद सरकार किसानों को कृषि योजनाओं के साथ जोड़ेगी, जिनका फायदा किसानों ने उठा लिया है। इसके साथ ही उन्हें विशेष पहचान पत्र के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें आई नो योर फार्मर यानी कि EKYF के माध्यम से किसान के सत्यापन का प्रावधान है, जिससे विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को भौतिक दस्तावेज को फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में एक दिन में मिले कोरोना के 5,784 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि पिछले 24 घंटे में 5,784 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जो 571 दिनों में सबसे कम है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में दर्ज होने वाले मामलों में पिछले 24 घंटों में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान 252 मौतें और 7,995 ठीक होने की भी सूचना है। महामारी की शुरुआत के बाद से इससे ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 3,41,38,763 है,
जबकि मरने वालों की संख्या 4,75,888 है। मंत्रालय के अनुसार भारत का एक्टिव केस लोड वर्तमान में 88,993 है, लेकिन 563 दिनों में सबसे कम है। इनमें से कुछ मरीज हॉस्पिटल में तो कुछ होम आइसोलेशन में है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.26% है, जो मार्च 2022 के बाद से सबसे कम है। 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अगले 6 महीने में लगाए जाएंगे वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगले 6 महीने में बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका लाने की योजना है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। पूनावाला ने एक उद्योग सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा, कोवोवैक्स टीके का परीक्षण चल रहा है और यह 3 साल और उससे अधिक की आयु के बच्चों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षण के शानदार आंकड़े देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं कि टीका काम करेगा और बच्चों को संक्रामक रोग से बचाएगा।